लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे में? हाथ उठाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग कुछ कुछ खा भी रहे हैं, मीटिंग को भी अटेंड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी साथी आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है। हर जगह अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से, इवन मैं भी कोलकाता से मीटिंग को ले रहा हूँ। रहने वाला हूँ बिहार का। दोस्तों, मेरा नाम राजन कुमार सिंह है और मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को करीब मैंने आप ही लोग की तरह 25 जनवरी 2016 को देखने का मौका मिला था। और बता दें कि इस बिजनेस से पहले मैं जब ज्वाइन कर गया था, इससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं बच्चे को ट्यूशन भी लेता था दरभंगा में ही। मेरी बेसिक पढ़ाई दरभंगा से हुई है। CM आर्ट कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन पास आउट किया था। करने के बाद कंपटीशन कुछ समय मैंने जॉब भी किया था टेलीकॉम सेक्टर। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था। समस्तीपुर से लॉ भी कर रहा था और बच्चे को पढ़ा रहा था। उसी समय इस बिजनेस के बारे में हमें जानकारी मिला था। बिजनेस को जानकारी मिलने के बाद मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ दोस्तों कि मैं अपने छोटे भाई का एडमिशन कराने महारानी कल्याणी कॉलेज में गया था दरभंगा में। वहीं पे जान पहचान हमारे न्यूली डबल डायमंड लीडर मिस्टर अविनाश सर से हुआ था। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं एडमिशन करवाया वो, और उसके बाद कुछ दिन बाद हमें वो अविनाश सर से हमारी मुलाकात हुई थी रास्ते पे। सर भी जा रहे थे, वो भी आ रहे थे। हमारी और उनका कोई जान पहचान नहीं था दोस्तों। 25 का वो दिन था और वो बोले मुझे, राजन जी आप क्या करते हो? मैंने बोला सर मैं पढ़ाई करता हूँ, बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, इनकम टैक्स की तैयारी करना है। एक्चुअली मैं पॉलिटेक्निक भी करके आया था, डिग्री ले लिया था गजरौला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मेजरमेंट यूपी से। और मैं लॉ कर रहा था समस्तीपुर से। हर तरह का एग्जाम मैं दे रहा था। सोच रहा था कहीं से जुगाड़ बैठ जाए। इसी तरह अविनाश सर बुलाए तो हमें लगा कि वो कहीं ना कहीं हमारे जुगाड़ के लिए हमें बुला रहे हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ बता देंगे। गवर्नमेंट जॉब में पता चला कि सर भी गवर्नमेंट जॉब में है। और सर जब संडे को इनवाइट, 25 तारीख को 2 घंटे के लिए आ सकते हैं क्या? तो हमें लगा 25 तारीख को संडे है, मैं तो फ्री ही रहता हूँ। और वो बुलाए तो सेमिनार में जाके चले गए तो मुझे अच्छा लगा। सब कुछ प्लान देखे, समझ में आया, ज्वाइन कर गए। तो ऐसा नहीं था उस समय। ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन काम किए दोस्तों। शुरुआत में 2-4 लोगों को मैंने जब प्लान बताया तो लगा कि लोग आएंगे कि नहीं, मना कर दिए। फिर मैंने कुछ दिन काम नहीं किया दोस्तों। और फर्स्ट टाइम एक बार ट्रेनिंग में गए थे, और ट्रेनिंग में जाने के बाद मैंने ट्रेनिंग शुरुआत के दिनों में नहीं कर रहा था, और लगातार 6 महीने मैं भागते रहा शुरुआत के दिनों में। 17 मई 2016 को वो दिन याद है कि फिर मैं दोबारा जब इस बिजनेस में ज्वाइन की, सर ने मुझे बताए थे कि राजन जी आपको नैनीताल जाना होगा दिशा ट्रेनिंग लेने। तो मैं बोला सर 6 महीने हो गए हैं और मैं दिशा ट्रेनिंग के लिए तो मैंने अभी तक कुछ अचीवमेंट यहाँ से लिया नहीं, 1 रुपया आया नहीं, और आप बोल रहे हैं दिशा ट्रेनिंग जाना है। तो फिर बोले दिशा ट्रेनिंग जब राजन जी आप ले लीजिएगा आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, जब आप बता रहे थे ट्रेनिंग करेंगे। और उस समय भी दिशा ट्रेनिंग करने के लिए जब स्टूडेंट होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और कहीं से जुगाड़ करके फिर दिशा का ट्रेनिंग लिया। वो दिन याद है मुझे, 17 मई 2016 का वो दिन था, और मैंने नैनीताल गया था, ट्रेनिंग लेकर के आया था दोस्तों। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया, अच्छा लगा। और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने काम शुरुआत किया। आने के बाद दोस्तों हुआ ऐसा क्या, जो काम अच्छा लगा, और मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा मेरे हमारे अपलाइन हम लोग के बीच में हमारे मिस्टर मिस्टर अभिषेक कुमार सर को। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने शुरुआत के 15 दिन लगातार मैंने उनके साथ खड़ा रहा, और वो मुझे प्लान सिखाया, और मैं प्लान सीखने के बाद मैं प्लान करना चालू किया। इसी बीच हुआ क्या, हमारा जॉब भी लगा दरभंगा में ही, अली नगर में। और मैंने वहाँ कॉन्टेक्टिव बेसिस पे मैं सर को बताया सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अविनाश सर बोले कोई बात नहीं राजन जी, ज्वाइन कर जाइए। कुछ दिन बाद मैंने कुछ दिन काम किया। फिर इसी बीच एक PNB मैनेजर साहब आए, और मैनेजर साहब जब ज्वाइन किए तो एक सप्ते में जब 8,000 रुपये का चेक बना, तो लगा एक सप्ते में अगर 8,000 बन सकता है तो महीने का जरूर 32,000 बनेगा। और मैंने फुल्ली डिसीजन लिया कि मुझे सेफ सब करना है। फिर मैंने सर को बताया, अविनाश सर को, सर मुझे अब सेफ सब करना है, जॉब नहीं करना है।
मैंने देखा कि यहाँ पूरे जीवन अभी 15,000 सैलरी मिल रही है। अगर पूरे जीवन भर काम करेंगे 20 साल 30 साल तक, तो एक 50,000 तक एक सैलरी होगी। तो मैंने डिसीजन लिया और मैंने गवर्नमेंट जॉब को ड्रॉप करके 2017 से दोस्तों इस काम को लगातार कर रहा हूँ। और जहाँ विश्वास नहीं होता है, शुरुआत में जब हम ही ज्वाइन किए थे, तो जैसे आप लोग ज्वाइन किए हैं, विश्वास नहीं हो रहा होगा, 2 आएंगे कि नहीं, 4 आएंगे कि नहीं, 5 आएंगे, 10 आएंगे कि नहीं, 1000 आएंगे कि नहीं। उसी तरह दोस्तों फिर मैंने हमारे साथ काम करना चालू किए, 2 भी आए, 10 भी आए, 1000 भी आए, 2000 भी आए, 3000 भी आए। आज दोस्तों अब तो बिजनेस वॉल्यूम में हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब तो पता नहीं चलता है, सिर्फ लेवल पता चलता है। अगले लेवल के लिए इतनी बीवी होनी चाहिए। शुरुआत के दिनों में आज हमारे साथ 3500 से ज्यादा लोग दोस्तों काम कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में था क्या, आप लोगों को ज्वाइन करते थे, मुंडी वहां लोग काउंट होते हैं, लेकिन अब तो इतना बिजनेस आसान हो गया कि आप सिर्फ प्रोडक्ट लोगों को यूज करवाइए। पहले शुरुआत के दिनों में हमने 78-72 में 2 सूट लेंथ दिया था बीमल का। उस समय 4-5 साड़ी थे, प्रोडक्ट बहुत कम थे। लेकिन आज के डेट में देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको प्रोडक्ट ना चाहिए। उस आप सिर्फ प्रोडक्ट दिखाइए, बोलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को बोल दीजिए कि आप जो लीजिए इसमें से मैं फ्री दे रहा हूं, तो बोलेगा कि सर ये सारा प्रोडक्ट मेरे घर की जरूरत की है और मेरे घर पे भेज दीजिए। तो इस तरह आप प्रोडक्ट आ गया है, और गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का प्रोडक्ट आ गया दोस्तों। तो जब हम ज्वाइन किए थे उस समय प्रोडक्ट था, एक लिमिट प्रोडक्ट था। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि लोग कुछ भी यूज करते हैं, आपका वी भी बढ़ता है, पैसा भी आता है, और आप आगे भी बढ़ते हैं। आपकी एक लेवल भी चेंज होती है, पैसा भी आता है, खुद भी खाने से भी। दोस्तों वो 25 जनवरी 2016, 25 जनवरी और आज के दिन में बहुत खुशी होता है कि मैं जब 3 साल इस लॉकडाउन में भी, मैं जब लगातार 20 मार्च 2020 को जब मैंने गाड़ी लिया, और 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा, तब से मैं लगातार अपने घर पे था। और मैं देखता था कि विपिन सर के लेवल पे भी हमारी जो इनकम थी, मैं अपने टोपाज लेवल पे भी सबसे ज्यादा इनकम मुझे मिला था। एक तो कंपनी 15% एक्स्ट्रा दे रही थी, ऊपर से अपलाइन का गिफ्ट था कि जिसका सबसे ज्यादा चेक आएगा तो उस पर भी 10% एक्स्ट्रा। मुझे याद है वो 17,227 अपने लेवल पे सबसे ज्यादा टोपाज लेवल पर मेरा चेक था। उससे बड़ा भी चेक बना था। लेकिन ये सौभाग्य मिला कि लॉकडाउन में भी 6 से 7 महीना घर पे रहने के बाद भी, अभी जाकर के 5 सितंबर को मैं कोलकाता आया हूँ, घर पे रहने के बाद भी लगातार कंपनी पैसा दे रही थी, और एक्स्ट्रा जहाँ 7 से 8 महीना में लगभग हमें लगता है 3 लाख से ज्यादा मेरे घर पे पैसा आया। दोस्तों कौन सा ऐसा बिजनेस है जो लॉकडाउन बाद भी, जहाँ पूरी दुनिया बंद हो और वहां पैसा आए। तो दोस्तों इससे बड़ी विश्वास की और क्या बात हो सकता है। जो मैं लगातार काम करता रहा, और एक विश्वास था जिसकी वजह से दोस्तों आज यहाँ तक पहुंचा। दोस्तों यही कहना चाहेंगे, जब हम शुरुआत के दिनों में काम करते थे तो सर मुझे बोलते थे कि आप बहुत सारे लोग से मुंह से सुनते थे कि लोग विदेश जाते हैं और फ्लाइट से जाते हैं, तो उस फ्लाइट में एक भी कोई जानवर नहीं बैठता, सारे इंसान बैठते हैं। तो मुझे बहुत खराब लगता था। मैं इंसान हूं और सिस्टम जब टारगेट दी है विदेश जाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में शक होता था कि क्या क्या मैं ही तो इंसान नहीं जानवर हूँ। जो जब भी देखता हूँ सारे लोग दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे अखर आती थी, और जिसके कारण मैंने टारगेट भी क्वालिफाई किया, और थाईलैंड से सर घूमने का मौका मिला। फ्लाइट में जाएंगे ना तो वहाँ एक भी जानवर नहीं बैठा रहता है, हर इंसान ही रहते हैं। और आप लोग ऐसे सिस्टम में है, अगर आप काम कर रहे हैं लगातार पेशेंस के साथ, तो आप टारगेट करें। टारगेट करने से बहुत सारा चीज आप में बदलाव आएगा, बहुत सारा इनकम लेवल बढ़ेंगे। तो वही छोटी छोटी चीज ट्रेनिंग में बताया जाता था कि कार लेंगे तो आपकी जीवन शैली बदलेगी, आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा। तो मैंने छोटा छोटा ड्रीम बनाया दोस्तों, और जैसा जैसा सर बताए, तो आज आप सारे लोग पैनल पे हैं। आज हमें नहीं पता कि आप लोग कितने एक्साइटेड होंगे, लेकिन दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही हम सर मुझे कॉल किए, राजन जी आज आपका ट्रेनिंग है, तो मैं बोला कि सर मैं तो बाहर हूँ, कोलकाता में भी हूँ लेकिन कहीं दूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्साइटेड था। और मैंने बोला सर मैं कहीं आया हूँ, तो मैं एक्साइटेड से बोला जी सर मैं जरूर ट्रेनिंग करूंगा। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं इस बिजनेस में आप बोलेंगे
तो फर्स्ट वैरायटी जो बोलते हैं, आप इस बिजनेस को किस वैरायटी पे रखे हुए हैं, फर्स्ट रखे हुए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया हूँ और इसको फर्स्ट वैरायटी पे लेके कर रहा हूँ दोस्तों। 2 से 3 साल मैंने काम किया, अगर फर्स्ट वैरायटी पे नहीं रखा होता तो क्या आज जहां लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी वहीं पे हमारा लाखों का इनकम था। आज अपने पास एक 10 लाख की गाड़ी है, देश विदेश यात्रा कर चुके हैं। अगले कुछ दिन बाद 5 जनवरी को मैंने अपने लिए एक घर बुक भी करने जा रहा हूँ। क्या अगर मैं आज आपके साथ करोड़ों का बात कर रहा हूँ, अगर मैं करोड़ों का बात कर रहा हूँ, क्या मैं नौकरी से पूरे जीवन भर अगर हम काम करते हैं तो वहां पूरे जीवन पर हम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, लेकिन आज इस सिस्टम में 2 से 3 साल हुआ है दोस्तों। आज आपके साथ अगर बैठे हुए हैं तो आज करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों ये अगर संभव हो पाया है तो ये सिस्टम की वजह से, विश्वास कीजिए, जो भी सर आते थे ट्रेनिंग देने, मैं उन जब भी ट्रेनिंग में बैठता था, मैं देखता था कि मैं इस ट्रेनिंग की पार्ट में कौन ऐसा चीज है जो मैं गलती कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, बस वही मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता था। ड्रीम सभी लोग के यहाँ आज जितनी भी चीज बताई जाएगी, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चल रहा होगा। आप उन चीजों को देखिए, क्या ऐसा चीज है जो आप कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों, जो ट्रेनिंग में बताई जा रही है। हम हर रोज ट्रेनिंग लेते हैं, क्या ऐसा चीज है जो छूट जाता है, बस उस गलती को ढूंढिए और उस, क्योंकि मैं बताता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातों से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन छोटी बातों को अगर हम मान ले, जीवन में उतार ले और उसको करने में लागू कर ले तो हमें सफलता आसानी से मिलता है। बड़े पत्थर से छोटे नहीं मिल लगते हैं, लेकिन अगर छोटे कंकर हो तो पैर में गड़ जाता है, पता नहीं चलता है। वही ये सिस्टम में होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं और हमारे अपलाइन बोलते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन हम उन बातों को नहीं मानते हैं। खुद जो हमारे लाइफ में होता है, जो हम सोचते हैं वही करना चालू करते हैं दोस्तों। नहीं, आपके लाइफ में जो चल रहा है, आपने जो अभी तक सीखा है वही इनकम ले रहा था। मैंने ग्रेजुएशन किया था, पॉलिटेक्निक किया था, लॉ कर रहा था, बहुत सारा एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अगर फॉर्म आए रेलवे का भर लेते थे, बैंकिंग आए बैंकिंग का भर ले रहे थे, और मैंने लॉ कर रहा था कि मुझे पीओ के बाद एक सीनियर मैनेजर का पोस्ट होता है, उसके लिए भी भर रहा था कि मैं सीनियर मैनेजर का भी मैं फॉर्म भरूं। उसमें बहुत सारे लिमिटेशन, कम सीट होते थे। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं था जो मैं नहीं भरता था। जितना भी फॉर्म आए, मेरा हर एक डेट में एग्जाम रहता था। यहाँ तक कि लोको पायलट आए तो लोको पायलट का, चपरासी का, बैंक पीओ का आए, बीपीएससी का आया, जिसका भरने का मन हो, इतना भी सारा आता था मैं भर लेता था। दोस्तों ये कहेंगे एक चीज, जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो एक हमारे सर बताते हैं कि एक घोड़ा का पट्टा लगा लो और सीधा देखो, आपको यहाँ डायमंड शिप दिखाई देता है दोस्तों। और न इधर देखो न इधर देखो। तो फिर मैंने वही देखा कि मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं एक जगह नहीं था, मेरा दिमाग हर जगह था, हर तरफ कर रहे थे और सफलता कहीं से नहीं मिल रही थी। आज वही चीज है, जब आप इस कंपनी में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो यहाँ आने का मतलब है 5 साल। विश्वास कीजिए, अगर आप एक अच्छी सिस्टम मिल गई हो, अच्छे प्रोडक्ट हो, अच्छे अपलाइन हो, और आप देखेंगे इस कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छे अपलाइन है, अच्छी सिस्टम है, यहाँ की एजुकेशन बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसको लगातार 5 साल करेंगे, अगर जब आपको मिल गया है तो आप अगर इसको करके देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है लगातार 5 साल। सभी लोग सहमत है? हाथ उठाएंगे। चलिए, सभी लोग काम भी कर रहे हैं, मैडम हो और शॉप में भी है, और वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत खुशी होता है दोस्तों। ये आज जो ट्रेनिंग हो रहा है, आज आपको मौका नहीं मिल रहा कहीं ना कहीं इस बिजनेस को, आज आपके पास टाइम नहीं है, कहीं जॉब में या कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। विश्वास कीजिए, ये बिजनेस आपको कल समय ही देगा, कल टाइम ही देगा, भरपूर समय भी देगा और भरपूर पैसा भी देगा। आज दुनिया के हर एक जगह मेरा टीम ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों, और मैं ऑल ओवर इंडिया घूमते रहता हूँ। आज वेस्ट बंगाल में ही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में मैं सिर्फ हावड़ा में हूँ, कभी आसनसोल में रहता हूँ, कभी नदिया में, कभी मालदा में, कभी दुर्गापुर में, घूमते ही रहता हूँ। अगर अभी बात करें तो हावड़ा में नहीं, दमदम में हूँ। आज अगर इंडिया की बात करें, बेंगलोर हो, पंजाब हो, तो मेरे पास समय भी है और पैसा भी है। ये सब अगर हो पाया है तो मैंने सिर्फ अपलाइन की बातों को मान करके, सिस्टम की बातों को मान करके आज यहाँ तक दोस्तों सफलता ली है। इसमें जितने भी हमारे महागुरु हैं
उन सभी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा सभी गुरु के लिए, स्पेशली विपिन झा सर को मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। आज जो भी कुछ मैं गलती करता हूँ तो मुझे अभिषेक सर बताते हैं, और अविनाश सर बोलते हैं कि राजन जी ऐसे-ऐसे करना है, और जब विपिन सर बोलते हैं तो मैं उसे अपने जीवन में उतारता हूँ। तो आज 3 महागुरु हैं, हमारे 3 त्रिदेव हैं, तो इन तीनों गुरु के बात मान करके दोस्तों आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद दिल से देता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि समय काफ़ी हो रहा है, ट्रेनिंग की तरफ बढ़े, और बस इन्हीं लोगों की बात मान करके सिस्टम और मेरी प्यारी सी टीम है जो हमेशा मेरी साथ देती है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि हमारे समीरन जी होंगे, स्लाइड शेयर करेंगे। धन्यवाद। आप बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। समीरन जी स्लाइड शेयर करेंगे। इसमें नहीं आ रहा है। समीरन जी आवाज जा रही है क्या? आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, कहीं ना कहीं वो अपने कामों में बिजी होंगे, कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल में परेशान होंगे, कोई कोर्ट कचहरी में परेशान होंगे। इस भाग दौड़ जीवन में 1 घंटा अगर अपने लिए समय निकाला है, तो वो खुद की अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप परिवर्तन चाहते हैं दोस्तों। इसलिए आप चाहें तो आज अपने लिए, खुद के लिए दोस्तों आज आप समय निकाले हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं भी बजा लेता हूं। थैंक यू। दोस्तों, आज का दिन, क्योंकि इंसान की अगर शरीर की बात करें तो बहुत ही कीमती है, और एक एक बताया जाता है कि इंसान का जो शरीर होता है 84 लाख जोनियों के बाद मिलता है। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आपको ऐसा जीवन मिला, और आज यहाँ इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले, और आप बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे इस भाग दौड़ जीवन में, पता नहीं उनकी कैसी जीवन होती है, पूरे जीवन भर भागते हुए बिता लेते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में कुछ आया या नहीं आया। दोस्तों, एक जब आपको आपके लाइफ में कुछ अच्छा मिलता है, इंसान होते हैं अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब शुरुआत करते हैं अच्छे नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, वो यहाँ पे आने के बाद गलत गलत चीजों को ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। उन्हें अच्छी चीज जो सिखाई जाती है, सिस्टम अच्छी नहीं है, वो गलत चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, और अच्छी चीजों को वो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अच्छी चीज को नहीं ढूंढ करके गलत चीज ढूंढते ही, और वो सिस्टम से कुछ दिन रहते हैं और निकल जाते हैं। बोलते हैं ऐसी सिस्टम है, ऐसी प्रोडक्ट है, तो वो दोस्तों गलत चीज को ढूंढते हैं। तो हमें कोशिश करना है दोस्तों कि हमें अच्छा चीज को ढूंढना है, अच्छी चीज की आदत को डेवलप करना है। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि आप सभी लोग इस पैनल पे आकर के और आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे कृष्णा सर। कृष्णा सर नेक्स्ट करेंगे। जी सर। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सक्सेस पाथ। देखिए यहाँ पाथ का 4 लेटर है दोस्तों, PATH। यहाँ देखिए अगर आप बिजनेस में जब ज्वाइन किए हैं तो एक सीढ़ी दिखाई दे रही होगी सभी को। यहाँ फूलों भरा सीढ़ी है दोस्तों। अगर आप इस सिस्टम में काम करते हैं, अगर सिस्टम की बात मानते हैं, तो दोस्तों विश्वास कीजिए ये रास्ता जो है ना आपको फूलों भरा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में जब ज्वाइन किए हैं, सिस्टम की बात नहीं मानेंगे, एक कांटो भरा रास्ता ही दिखाई देगा। शुरुआत के दिनों में दोस्तों जब मैंने 6 महीने इस काम को किया था तो मुझे ये कांटो भरा दिखाई दे रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे करूं। लेकिन जब से मैंने दिशा किया, ट्रेनिंग लिया, डायमंडशिप किया और मैंने इसे सीखने की चाहत
मैंने करना इसे चालू किया, तो दोस्तों वाकई में आज मुझे ये बिजनेस फूलों भरा दिखाई देता है। दोस्तों हमें कोशिश करना है कि आपके पास जो दिमाग है, जो अभी आपने एक्सपीरियंस लिया है अपने लाइफ को, उसको थोड़ा सा अलग करके इस बिजनेस का जो पार्ट है, हमें इस पार्ट को जो बताया जा रहा है उसे हमें सीखने की, समझने की कोशिश करना है। पाथ का पहला लेटर होता है पी। कृष्णा सर नेक्स्ट करेंगे। पी फॉर पेशेंस। दोस्तों जहाँ पेशेंस की बात आती है, तो दोस्तों मैं जब भी ज्वाइन किया था इस बिजनेस में, 9 महीना हमारे चेक नहीं बने थे, और मैं शुरुआत के दिनों में दोस्तों मेरे साथ कोई आया नहीं थे, मैं सीखा नहीं था, और मैं विपिन झा सर से पूछता, सर 9 महीने हो गए हैं, एक भी लोग नहीं आया है, एक भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो दोस्तों वो शुरुआत के दिनों में मुझे बताते थे, राजन जी काम कीजिए, एक दिन बड़ा काम होगा। आप अगर वो एक कहानी मुझे बहुत अच्छा से समझाते थे। कोई भी माँ, जब माँ एक लेडीज होती है और जब वो माँ बनती है, उसे 9 महीना पेशेंस रखना पड़ता है, तब वो माँ बनती है। बताते थे राजन जी, क्या वो लेडीज अगर सोच ले कि मुझे माँ नहीं बनना है, वो 4-5 महीने बाद वो सोचे कि मुझे नहीं बनना है, तो क्या वो लाइफ में कभी जीवन में माँ बन पाएगी क्या? तो अगर वो 9 महीना पेशेंस ना रखे तो दोस्तों, तो वो बार बार मुझे बताते थे, राजन जी काम कीजिए, बड़ा काम होगा। तो पेशेंस दोस्तों यहाँ 4 साल रखना है। शुरुआत के दिनों में आप, बहुत सारे लोग अब तो ऐसे ज्वाइन करते हैं और 2 दिन 3 दिन में ही, 3 दिन ही बाद के अंदर में ऐसे है अपना 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और क्यूएससी क्वालिफाई कर पाते हैं। मैंने 9 महीना दोस्तों, मेरे जितने भी शुरुआत में जो भी रिलेटिव थे दोस्तों, वो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं पेशेंस रखा। वो बोलते थे सब कोई डायमंड बन जाएगा, तुम नहीं बनेगा, और तुम काम कर लो, किन चक्करों में फंस गया है। तो आज आज सारे रिलेटिव मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं, मैं जितना आज 3 साल काम करके आज इस बिजनेस में लगातार जो मैंने अचीवमेंट लिया है, हमें नहीं लगता कि मेरे आज धंधा जो खुद 10 लाख की गाड़ी को दोस्तों मेंटेन करता हुआ, दोस्तों ये क्या है, एक पेशेंस है। मैं उस 9 महीना या साल भर पेशेंस नहीं रखता शुरुआत के दिनों में, तो क्या आज संभव हो पाता ये सब चीज? नहीं हो पाता। दोस्तों पेशेंस तो हर चीज में, अगर आप एक स्टूडेंट को देखें, जब वो जन्म लेता है, 12 पास होता है, ग्रेजुएशन पास आउट होता है, अगर मेडिकल की भी डिग्री लेनी हो तो उसे एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और 1% रिजल्ट होते हैं, तब जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। एक सीईओ को देख ले, 0.5% रिजल्ट आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्या वो पेशेंस नहीं रखता क्या? अगर बिहार में ही अगर एक चपरासी का वैकेंसी आ जाए, तो आप देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। क्या लोग, बच्चे जब शुरुआत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि मैं पास ही हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो पेशेंस रखते हैं और वो पढ़ाई करते रहते हैं। क्यों? मुझे कल नौकरी होगा। एक माँ जब कोई शादी करता है, फैमिली, उसे नहीं पता होता है कि बच्चे कैसे जन्म लेंगे। अगर वो जान जाते कि मेरा बच्चा जन्म लेगा, बदमाश हो जाएगा, तो कभी वो बच्चे को जन्म ही नहीं देगा। अगर तो वही ये बिजनेस है कि यहाँ पे हमें शुरुआत के दिनों में पेशेंस रखना है। हम अपने पेशेंस को क्योंकि हर एक फील्ड में अपना अपना एक रिजल्ट होता है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 4 लोग उसमें से आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और 1 लोग आपके साथ मिलकर करके काम करेंगे। जिस तरह आप देखेंगे कि 100 ग्राम में दूध में 20 ग्राम ही खोआ निकलता है दोस्तों। एक मैच में आप देखेंगे तो एक एवरेज होता है कि यहाँ इतना ओवर होगा तो इतना विकेट मिलेगा, इतना रन मिलेगा। उसी तरह हमारे जीवन में होता है कि हमें पेशेंस रखना है, पेशेंस को नहीं खोना है। हमें शुरुआत के दिनों में काम करने पे फोकस करना है, ना कि हमें नेगेटिव चीज को ढूंढना है। पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे, क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे, हमें बताया गया था कि राजन जी अगर आपके हाथ में अगर 4-5 गुच्छे हो जाएंगे गोली, अगर उसको आप डालेंगे गड्ढे में, तो हो सकता है कि, लेकिन अगर आपके हाथ में 100 या 200 गच्छी अगर आपके हाथ में थे और आप उसे गड्ढे में डालेंगे, तो हो सकता है उसमें से 10, 20, 50 चला ही जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस में है कि अगर आप प्लान करो,
शुरुआत के दिनों में हो सकता है आप 10 लोगों को प्लान करें, 100 लोगों को प्लान करें, ना ज्वाइन करें, लेकिन 100 बाद 101 के बाद अगर कोई व्यक्ति आया और वो आपके साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हम जब ज्वाइन होते हैं तो प्लान करने का अनुभव नहीं होता है, हम लोगों की मोटो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दोस्तों करते हैं तो एक एवरेज पता चल जाता है कि 10 में से 5 जरूर ज्वाइन करेगा। लेकिन अब तो ऐसा बिजनेस आ गया कि हर व्यक्ति को प्लान देने के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट वो जरूर यूज करते हैं, और आज ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो हमें पेशेंस रखना है, पेशेंस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अगर अच्छी सिस्टम, अच्छी कंपनी, अच्छे अपलाइन अगर मिल गए हैं तो पेशेंस 4 साल इस रखना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी यहाँ से डायमंड बनना है दोस्तों, तो मुझे ट्रेनिंग में मिलता था कि राजन जी, अगर आप 2 साल या 3 साल में डायमंड बनना चाहते हैं तो रेगुलर 10 प्लान करना होगा, और मैंने 10 प्लान नहीं, डेली 20 प्लान, 25 प्लान तक मैंने किया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रखें 5 साल। और हमारे पास जो खुशी आई है, लगता है कि मैं बहुत कम यहाँ से अचीव किया हूँ दोस्तों। आप दिल पे हाथ रख करके देखें, अगर आप सिर्फ सब 6 महीना, साल भर, 2 साल या 1 महीना से कर रहे हैं या फिर 2 साल से कर रहे हैं, क्या आप खुश है? क्या आप संतुष्ट है क्या? दोस्तों मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए कि यहाँ बताया जाता है कि आप, मैं आज काम कर रहा हूँ तो आप यहाँ से BMW, ओडी, जगुआर और बड़े बड़े शहर विदेश जाने का मौका। तो आज मेरे पास BMW, जगुआर, रेंज रोवर आज हमारे अजीत झा सर के पास भी आई है, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग भी पेशेंस रखें और लगातार 4 साल काम करेंगे तो आज 1 साल बाद क्या, घर लेने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड तभी हूँगा, और भी सेटिस्फाइड मैं काम करने के बाद संतुष्ट हूँगा जब मेरे पास रेंज रोवर, जगुआर, BMW कार आएगी। आज हमारे शुभकांत सर, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। 2 दिन पहले कॉल आया था कि राजन जी आपको 28-26 नवंबर को पटना आना है, मैंने घर का घरवास कर रहा। बोले कोई बात नहीं सर, जरूर आऊंगा। बहुत मुझे कॉल किए। तो आज जब सर लोगों के पास ये सब सारा कुछ आया है तो विश्वास कीजिए आप लोगों के पास भी आएगा। बस क्या करना है, पेशेंस रखना। अगर हम पेशेंस रखेंगे, अगर सर के पास 1 करोड़ 10 लाख की कार आ सकती है, रेंज रोवर, अब शुभकांत सर के पास आ सकता है, सतीश सर के पास आ सकता है, आज हमारे जो भी अपलाइन आज कुछ दिन के बाद विपिन सर ले रहे हैं रेंज रोवर, तो उन लोगों के पास आ सकता है। बस दोस्तों मैं उन लोगों को देख देख करके, उन लोगों को देख करके मोटिवेट होता रहा और पेशेंस के साथ लगातार काम करते रहा दोस्तों। तो पेशेंस मैंने कभी नहीं खोया और लगातार आज काम कर रहा हूँ। तो चाहूंगा, पहला लेटर था ये और मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आप लोग भी, सभी लोग 4 साल पेशेंस रखने को तैयार हैं? सभी लोग हाथ उठाएंगे। चलिए, अब अगला है एटीट्यूड, मतलब नजरिया। दोस्तों जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आपकी नजरिया शुरुआत के दिनों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे इस बिजनेस में जब आते हैं और नजरिया को चेंज करते हैं तो आपका सक्सेस वहीं से मिलना चालू हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हो, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आप भी कमा सकते हो 8 लाख महीना, 16 लाख महीना, साल का करोड़ों कमा सकते हो, तो आप उनकी बातों को माने। आप जब तक मानेंगे नहीं, वो बता रहे हैं, आप अपने नजरिया को चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, सफलता वहीं से रुकना चालू हो जाता है। वो बताते हैं कि आप ड्रेस कोड में आए, अपने आप को बदले। अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं दोस्तों तो 100% आपकी चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं मेरी 28 से 29 साल एज हो रही है और मैं अब जिस दिन मैंने 2016 में प्लान देखा था और ट्रेनिंग शुरुआत किया और कि आपको राजन जी ये करना है, तो मैंने वो शुरुआत करना चालू कर दिया दोस्तों। जैसे आप, एक मुझे एक कहानी याद आती है। एक डॉक्टर साहब थे और वो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे लोगों को वो बुलाए, और जब वो बुलाए तो उसमें कुछ एक बोतल में पानी लाए और एक बोतल में शराब डाल दिए, और वो एसिड टाइप था। तो उसमें क्या हुआ, एक केचुआ को लाए और उस सभा बुलाए हुए थे, उसमें बहुत सारे ड्रिंकर थे, नॉर्मल भी इंसान थे। तो डॉक्टर साहब एक केचुआ को लाए और उसमें पानी में डाले तो वो केचुआ
वहां चल रहा था, लेकिन उस केचुआ को उस पानी में से निकाल करके उस शराब के ग्लास वाले में डाले तो वो केचुआ मर गया। तो उसी में से एक शराबी निकलता और बोलता है जो, अरे मैं तो डर डर के पी रहा था और शराब, लेकिन अब मैं खुल खुल के मैं दिखा दिखा करके पीऊंगा। दोस्तों, क्या डॉक्टर साहब का नजरिया यही बताने का यही था कि आप केचुआ अगर पीते हैं उसे पता चला कि सारे कीड़े मर जाएंगे पेट के, लेकिन डॉक्टर साहब ये थोड़ा ही बता रहे थे, डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि ये शराब है, एक तरह से एसिड है, आपके अंदर अगर जाता है तो आप देखिए कि आपके जितने भी शरीर के अंग पार्ट को वो कितना वो खराब कर सकता है। तो यही एक बिजनेस है दोस्तों। जब कोई महिला होती है, कोई लेडीज होती है, अगर उसे आप हम खड़े कर देते हैं तो आप माँ के रूप में देखेंगे, माँ के रूप में दिखाई देगी, बहना के रूप में देखेंगे तो बहना के रूप में, बुआ के रूप में देखेंगे तो बुआ के रूप में दिखाई देगी। दोस्तों, एक लेडीज को जिस रूप में आप देखते हैं उस नजर आता है। दोस्तों, यही बिजनेस है। आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, आपको किस तरह नजर आता है, किस तरह लेते हैं इस बिजनेस को। तो दोस्तों, जब आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठगने ठागने का बिजनेस है, कोई बोलेगा टोपी पहनाने का बिजनेस है। तो आप, हम जब शुरुआत किए तो बहुत सारे लोग बहुत तरह का बोलते हैं। विश्वास कीजिए, अगर मुझे किसी ने टोपी पहनाया है तो दोस्तों आज मैं इतिहास लिखने जा रहा हूँ और घर का, खानदान का ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो यहाँ से हर चीज, आज मेरे खानदान में कोई विदेश नहीं गया, आज मेरे खानदान में कोई किसी, आज 26 से 27 साल या 30 साल का लड़का पर्सनल कार पे नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये सभी छोटी छोटी बातें मैं इतिहास लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आज कृष्णा सर, आपका स्लाइड गुम हो गया है। तो हम लोग नजरिया पे थे दोस्तों। एक और छोटी सी कहानी याद आती है दोस्तों। एक दोस्त था, दो दोस्त था, और वो घर से निकला तो पेड़ पे एक छोटा सा पक्षी था और वो क्या कर दिया, उससे उसके ऊपर कुछ पुट्टी कर दिया। पुट्टी करने के बाद वो जो ऐसे ही बोलता है कि इस पक्षी को, भगवान तूने, मैं घर से निकल रहा था, क्यों पुष्टि कर दी मेरे ऊपर, पुट्टी कर दिया, क्यों इसे उड़ना सिखा दिया। तो मैं जा रहा था इंटरव्यू देने, कितना अच्छा भला, इन चक्करों में भगवान मुझे ये फालतू का, भगवान उसे उड़ना सिखा दिया, मेरे शरीर गंदे कर दिए। तो कुछ देर बाद एक दोस्त जा रहा था और वो देखा कि एक भैंस थी और भैंस ने, कुछ दूसरा दोस्त सोचता है, भगवान तुमने अच्छा किया, भैंस को उड़ाना नहीं सिखाया, अगर भैंस को उड़ाना सिखा देता, अगर ये कर देती तो पूरा शरीर ही गंदा कर देता। तो यही होता है दोस्तों हमारे जीवन में। एक दोस्त होता है जो निगेटिव सोचता है और एक सोचता है पॉजिटिव। यही हमारे बिजनेस में, ये हमारा नजरिया का होता है। हम अपने नजरिया को चेंज करेंगे। इस बिजनेस को आप किस तरह लेते हैं दोस्तों। मैं जब शुरुआत किया था तो स्टूडेंट था, आज इस बिजनेस को एज ए करियर करता हूं। डिस्प्ले पे आ रहा है कृष्णा सर? मेरे मोबाइल से, मेरे लैपटॉप से डिस्प्ले से हट गया है। कृष्णा सर, आवाज जा रही है? सिमरन जी, एबिलिटी दोस्तों, ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बता पा रहे हैं दोस्तों, हम सीखे तभी आपको बता पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, कोई व्यक्ति के पास अगर ज्यादा धन होता है, वही कुछ दे पाता है औरों पे। अगर उसके पास धन ना हो, क्या वो लोगों को दे पाएंगे? क्या नहीं। तो ये बिजनेस में हमेशा सीखते रहना है। ज्ञान अगर होगी तभी आप लोगों को ज्ञान दे पाएंगे दोस्तों। आप देखेंगे, कोई भी चीज, एक बोरी होती है, अगर उसे खड़ा करेंगे, खाली हो, तो क्या वो कभी खड़ा हो पाएगा? नहीं। अगर उसमें हम कुछ डाल लेंगे, उसमें रखेंगे, तभी जाकर के वो दोस्त, वो बोरी खड़ी हो पाएगी। तो दोस्तों, ये बिजनेस है, जहां से भी ज्ञान मिले, छोटे से हो बड़े से हो। मेरा शुरुआत से ही नेचर था, मैं जब भी पढ़ाई भी करता था तो मैं हर छोटे से भी अगर सीखने को मिलता था मैं सीखता था। यहाँ क्या होता है, आपके अपलाइन छोटे हो जाएंगे और अपलाइन छोटे और ग्रो लाइन के पास बड़ा बड़ा मुच्छा, 40-45 साल का। तो वो क्या होता है, वो कहेगा अरे इतना छोटा है, मैं इससे सीखूंगा नहीं। दोस्तों, अगर एक दिन भी बड़ा आपका अपलाइन है या 10 दिन का भी बड़ा है, तो उनसे आप सीखेंगे।
आपसे वो 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो उसे अगर आप सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस में आपसे ज़्यादा जानता है। तो दोस्तों, तो ये है टीच एबिलिटी। टीच एबिलिटी आज भी दोस्तों मैं इस एमरल्ड लेवल पे हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अभी शुरुआत किया हूँ। हमेशा एक फ्रेशर लेवल की तरह सीखते रहता हूँ, यहीं जहाँ से ज्ञान मिल जाए उसको भरपूर। अब तो पहले था क्या, आप सिर्फ अपलाइन से या प्रगति पथ बुक पढ़ करके सीखते होंगे, लेकिन अब तो इतना डिजिटल जमाना आ गया है कि आप नेट भी फ्री है, आप यूट्यूब पे जा करके आप तरह तरह की बुक पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप वहां से देख सकते हैं कि कि ये व्यक्ति कैसे डायमंड बनाए, और उन सभी छोटी छोटी बातों से आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। समझ जी, नेक्स्ट करेंगे। पाथ का चौथा लेटर है एच। नेक्स्ट, तो ये हम अभी तक पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीच एबिलिटी। हमेशा हमें टीच एबिलिटी, हमें गुण रहना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सिमरन जी, एच। एच फॉर ऑनेस्टी। दोस्तों, इस बिजनेस में ये चारों लेटर जिस तरह चौथा लेटर एच है, आपके जीवन में जिस तरह एक घर होता है और चारों पिलर से अगर खड़ा होता है, उसी तरह ये अगर एक भी पिलर आप अगर मिस कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए आपको सफलता मिलने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये चौथा लेटर है दोस्तों, एच। और एच आपके जीवन में आप इस बिजनेस को जितनी भी ईमानदारी से करेंगे, दोस्तों बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में 90% नहीं, लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग झूठ बोलते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आप अगर झूठ बोलेंगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक इस पे कहानी याद आती थी, है एक एक डायमंड साहब थे, और वो डायमंड साहब जा रहे थे, बस से जा रहे, उनकी कार खराब हो गई थी और वो बस पे बैठ गए। तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर साहब थे, और वो कॉन्ट्रैक्टर साहब ईमानदारी की बात कर रहे थे। डायमंड साहब, मैं देखता हूँ, तो जब 100 रुपया वो कुछ पैसे दिए और पैसे छुट्टे दिए, तो वो कुछ एक्स्ट्रा दे दिए कॉन्ट्रैक्टर साहब ने। तो बोले कि फिर वो डायमंड साहब देखे कि अरे ये तो ये तो कुछ ज्यादा ही दे दिया, फिर उन्हें लौटाए। तो दोस्तों, आपका ईमानदारी कहीं भी कोई चेक कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी, यहाँ 90% नहीं, 110% हम ईमानदारी रखेंगे, तभी सफलता दोस्तों मिलेगा। जैसे आप किसी का पैकेज लिए 10,353 का डायमंड है, तो उसे आप रिटर्न कर सकते हैं। आप अगर उस 10,560 रुपया दिए, आप 7 रुपया उससे रिटर्न करें। दोस्तों, आप अगर रिटर्न करते हैं, समझिए, विश्वास कीजिए, उन्हें एक विश्वास होगा वाकई में इन्होंने पैसा दिया था, इन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हम अपने जीवन में उतारते हैं दोस्तों, 100% सफलता। तो ये पाथ का चारों लेटर है दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बखूबी उतारा है। आज पेशेंस की बात करें, पेशेंस है मेरे पास, मैंने लगातार सर लोग बताए पेशेंस के साथ मैंने काम किया। टीचेबिलिटी है, मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की बड़ी। आज मैं क्लास में भी था, मेरे साथ एक स्टूडेंट था और वो मेरा दोस्त सब था, तो वो देखते थे कि सर बोल रहे हैं और वो भी बोल रहा है, तो मैं देखता था कि वो पढ़ के आता था। आज आप लगातार इस चीज को ट्रेनिंग को ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ढूंढे, आखिर क्या ऐसा चीज है जो नहीं हो पा रहा है। तो पाथ का लेटर चारों हमारे जीवन में दोस्तों लगातार रहेंगे और अपने जीवन में रखेंगे दोस्तों, ये पाथ हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग सफलतापूर्वक पाथ का चारों लेटर कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। ऐसी क्या ऐसी चीज है, तीन ऐसी चीज जो हमें जीवन में सफलता दिलाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आता है 90% एक्साइटमेंट। ये बिजनेस वाकई में दोस्तों 90% एक्साइटमेंट का है आपके जीवन में। अगर आपने देखा होगा, कोई अगर बच्चा छोटा सा होता है, वो पढ़ाई करता मतलब एलकेजी यूकेजी पास करते चला जाता है और 10th 12 करता है, अगर उसे कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे कि वो पास करने के लिए 33 मार्क्स होते हैं, अगर उसे अगर 90% दे दिया जाए तो वो स्टूड कर पाता है, बहुत ही तेजी से उसका स्टूड कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको एक्साइटमेंट में, इस बिजनेस में अपने आप को एक्साइटमेंट से अगर 90% मार्क आ रहा है,
तो आप क्यों नहीं अपने आप को रख सकते हैं। दोस्तों मुझे अपलाइन बताया, राजन जी आपको एक्साइटमेंट, अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको एक्साइटमेंट में रहना, जोश में रहना। और मैंने बखूबी उस काम को जब भी प्लान देता था और मुझे वो बोलते थे अरे ऐसी ऐसी कंपनी चलती नहीं है, भाग जाती है, तो मैं उसको देख करके हंसते रहता था, उसकी बातों को सुनता था और मजे लेता था। मेरे अंदर डिमोटिवेशन नहीं आता था, मैं एक्साइटेड रहता था। आखिर ये व्यक्ति समझा नहीं है, तभी तो ये मुझे बोल रहा है ऐसी वैसी कंपनी चलती नहीं है, भाग जाती है, और मैं मुस्कुराते रहता था क्योंकि मैं जाता था वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े पहन करके, लैपटॉप से प्लान देता था। अरे यार इतना स्मार्ट बन के और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मुस्कुरा ही रहा। तो लोग फिर उसके बाद डिमोटिवेशन नहीं आती थी और मैं लगातार लोगों से आगे, हमारा काम बेस्ट होते चला जाता था। तो दोस्तों हमें एक्साइटमेंट रहना है। ये बिजनेस में अगर एक्साइटमेंट आपको बहुत आगे ले जाएगी, विश्वास कीजिए। अगर हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 8% टेक्निक है जो आपको आज के डेट में हर एक चीज सीखने की जरूरत है। 2% फाइन है तो 90। देखिए अगर कोई भी दीप अगर बुझ जाता है तो अगर बुझा हुआ दीप किसी दीप को जला सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक जले हुए दीप दूसरे दीप को जला सकता है। तो अगर हम एक्साइटमेंट रहेंगे, जोश रहेंगे, तभी हमारे साथ लोग भी आना चाहेंगे। आप देखेंगे एक जंगल में एक शेर था और एक जंगल का राजा शेर होता है। अचानक क्या हुआ, एक चूहे आया और बोलता है शेर को, और एक गुलाब का फूल आया और अपनी आई लव यू। तो बोलता है, शेर बोलता है अरे तूने शक्ल देखी है क्या आईने में? तो बोलता है चूहा अरे शक्ल की छोड़, एक्साइटमेंट तो देख, जोश तो देख। तो दोस्तों आप एक्साइटमेंट में रहे, आप एक्साइटमेंट में रहते हैं, जोश में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, तो लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। हमें कोशिश करना है कि हमें जोश में रहना है, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ अगर बताते हैं लोगों को तो हमारे साथ आते हैं। 2% फाइन ट्यूनिंग है दोस्तों। तो 2% फाइन ट्यूनिंग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और आप अगर फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो हमारे सारे लीडर इस बिजनेस में आपको फाइन ट्यूनिंग बहुत दूर तक ले जाती है। आज जो भी सक्सेस हुए हैं आप देखेंगे कि इन सभी बातों को मान करके आगे बढ़े। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है, हमारे एक अजीत झा सर बहुत अच्छा बोलते हैं, जब भी स्टेज पे आते हैं मेरी उनकी ये बात याद आती है। वो बोलते हैं, अपनी मैडम को बैठाते हैं पास में और वो बोलते हैं कि जब कोई घर में, आप पड़ोस के घर में देखते होंगे कि झगड़ा होता है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारा आप देखते होंगे कि आपस में क्यों इतना झगड़ा वगैरह हो रहा है। तो अजीज है, जब घर पे जाता हूँ और मेरे घर में मेरे थाली में कुछ बाल उल आ जाते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। आप देखेंगे पड़ोसन में क्या होता है कि अगर थाली उली में बाल उल आ जाते हैं तो मैडम, अगर कुछ गुस्सा गए हस्बैंड तो हस्बैंड चिल्ला दिए, बोल दिए, तो मैडम उधर से बेलन फेंकती है और जब चोट लग जाता है तो मैडम खुश, और नहीं लगा तो हस्बैंड खुश। तो यही सब होते रहता है आप देखेंगे। लेकिन जब अजीज झा सर बोलते हैं, जब वो अपने मैडम के पास जाती है तो बोलते हैं कि मैडम को बुलाते हैं और बोलते हैं, बाल सहलाते हैं और बोलते हैं तेरी जुल्फे भी क्या गजब ढाती है, कभी भात दाल में तो अच्छा, कभी रोटी दाल में आ जाता है। तो इस तरह एक प्रेम है। तो आप अगर इस तरह से भी ये फाइन ट्यूनिंग हमारे जीवन में आप इस तरह का भी माहौल बना सकते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग ये नहीं कि आप बाहर में, आप फाइन ट्यूनिंग आपके जीवन, आपके घर में भी इंपॉर्टेंट रखता है। आप देखेंगे कि आप सज धर के तैयार हो और मार्केट जा रहे हो, काम मार्केट निकल गए, आपके पास कार है 50 लाख की और आप पार्टी में जा रहे हो और उसमें 2 रुपए की 5 रुपए का हवा नहीं हो, तो आपका इंप्रेशन खराब होता है। उसी तरह हमारे जीवन में 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। आप देखेंगे आपके घर में खाना बहुत अच्छा बना है लेकिन अगर उसमें नमक नहीं हो तो वहाँ टेस्ट थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाता है दोस्तों। तो ये ओनली 3 थिंग्स गिव योर 100% सक्सेस हमारे जीवन में। एक्साइटमेंट दोस्त, ये बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं है। एक्साइटमेंट आप अपने अपने जीवन में अपने आप को एक्साइटमेंट रख सकते हैं। मैं सुबह से शाम तक प्लान करता रहता हूँ, फिर भी अगर 10 बजे 11 बजे रात में अगर कोई आया व्यक्ति और बोला कि मुझे प्लान देखना है तो मैं फिर उसी एक्साइटेड साथ फिर मैं प्लान देता हूँ। तो ये हम आप लोग हमेशा रख सकते हैं। 8% टेक्निक, अब टेक्निक जमाना आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, हमें सीखते रहना। और 2% फाइन ट्यूनिंग दोस्तों, अपलाइन, ग्रो लाइन सिस्टम, ब्रदर लाइन, सभी के साथ आपका तालमेल बेस अच्छा होना चाहिए।
आप रिलेशन बनाने में एक छोटी सी बात याद आई। जब मैं शुरुआत के दिनों में इस बिजनेस में काम कर रहा था और मैं सिल्वर स्टार था और दरभंगा में ही मुझे संजीव कुमार सर का एक मुझे मेरी काउंसलिंग हो रही थी और सर मुझे बताए थे, राजन जी अगर साल में 10 बनाते हैं, साल में 10 लोगों से भी रिलेशन बनाते हैं तो 4 साल में आप देखेंगे दूसरे साल 100 हो जाएंगे और तीसरे साल 1000 हो जाएंगे और चौथे साल 10,000। अगर एक साल में 10 लोगों से भी रिलेशन बनाते चले गए तो विश्वास कीजिए आप 4 साल में डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों मैंने आज 3 साल लगातार काम किया है, आज वीवी में कन्वर्ट है, मैं बहुत जल्दी रूबी बनने जा रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट भी अपने व्हाट्सएप पे भी लिख डाला हूँ कि अगले जनवरी तक मुझे रूबी बन जाना है, 5 जनवरी तक। तो ये क्या है, क्या आज लगातार मैं रिलेशन बनाने सीखा। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिस्टम से ही आकर के लगातार सीखते चला गया। तो हम आप आगे बढ़ेंगे, आप लोग सफलतापूर्वक ये तीनों 100% सक्सेस का मंत्र तीनों चीज सीखे। नेक्स्ट करेंगे सिमरन जी। अब क्या आती है, देखिए 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। दोस्तों ये 8 चीजें जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगा। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट। सभी लोग बोलेंगे, हाथ खड़े करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। पहला ड्रीम है, दूसरा चौथा सो द प्लान है, फॉलोअप है, 100% यूजर है, बी ए टीम प्लेयर है, आठवां टेप बुक फंक्शन है। दोस्तों ये अपने जीवन में अगर आपके जीवन में होगा, आपका सपना होगा, लेकिन वो जब तक आपका दीवार में चिपका हुआ नहीं होता है, तो आप जब तक दीवार में चिपकाते नहीं है, ड्रीम को लिखते नहीं है, तब तक आप ड्रीम आज क्या कि मेरा हर चीज लिखा हुआ, कब मुझे डायमंड बनना है, कब मुझे रूबी बनना है। मैं आपको बताया कि मैं जनवरी मुझे कंप्लीट करना है रूबी का। तो ये मेरा क्या है, डेट के ड्रीम तो सेट है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग होंगे और वो ड्रीम लिखे ही नहीं रहते हैं। ड्रीम क्या है उनको पता ही नहीं होता है। अगर गाड़ी होगा कौन सी, अगर आप पूछेंगे उनसे कौन सी गाड़ी लेना है, कौन सी कलर का लेना है, तो उनका डेट के साथ लिखा ही नहीं हुआ है। और जब लिखा भी हुआ है तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं। तो कोशिश करना है, हम अपने ड्रीम तो लिख लिए, उसे हमें अपने जीवन में उतारना, उस पर फोकस करना है। मुझे किस, अगर सिप शॉप में ज्वाइन है, आप काम कर रहे हैं, तो सिप शॉप से लेना है, ये आपकी ड्रीम होनी चाहिए। मुझे उसके लिए काम करना, जो बताया जा रहा है 10 प्लान डेली करना है, इट्स वन टच सिल्वर। लोग एक सिल्वर हो गोल्ड है, हर लेवल पे क्या क्या करना है आपको बताया गया, आपका मैसेज किया गया। तो कम से कम आप 10 लोगों से जरूर मिले, आपका काम बढ़ेगा। लिस्ट है, सभी लोग ये हमें 8 स्टेप पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है। हमें बताया जाता था, अगर मेरा काम अच्छा नहीं हो, मैं सर के पास बैठता था जब भी काउंसलिंग में, तो बोलते थे राजन जी आप 8 स्टेप सर की ट्रेनिंग जाकर के देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सर का। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को। और तो मैं लगातार उनकी सर की ट्रेनिंग का जाकर के देखता था, और मुझे जो चीज कमी लगती थी मैं फिर से उसको, ड्रीम अगर छूटा हुआ तो ड्रीम को देखता था, फिर से बनाता था, क्या गलती हुई, लिस्ट को अपडेट करता था। इन्विटेशन हो, सो द प्लान हो, फॉलोअप हो, 100% यूजर हो, बी ए टीम प्लेयर हो, टेप बुक फंक्शन है, बुक को पढ़ता था। तो ये सब चीजों हम चाहेंगे कि समीरन जी को आगे स्टेप बढ़ाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट समीरन जी नेक्स्ट करेंगे। समीरन जी आवाज जा रही है क्या? चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे गोल लिखा हुआ है ड्रीम। जो ड्रीम का मतलब होता है जो कभी नहीं होता है अपना, जो हम लोग सोए हुए देखते हैं, जब सुबह उठते हैं तो याद आता है हाँ मुझे ड्रीम मैंने ये देखा। लेकिन आज आप लोग को अजीब लग रहा होगा जब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि ड्रीम लिखो, सपना लिखो। तो जब तक हम लिखते नहीं हैं और दिन और हम लोग जगे हुए में बोलते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, अगर आप इसको लिखते हैं। आज हमारे पास मैंने थाईलैंड घूमा, मेरे पास कार आई, हमें ट्रेनिंग में बताया जाता था जोर जोर से बोलिए कार। तो मैं जोर जोर से बोलता था, मैं पीछे बैठता था या कहीं भी बैठा तो मैं हर समय लाउडली बोलता था, एकदम जोर से। तो आज क्या दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए तैयार हो रहा है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। अगर कार लेना है तो
घर लेना है, तो आज मैं बोल रहा हूँ ना मुझे अगले महीने घर बुक कराना है, तो मैं भगवान को बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए पूरा करके देंगे। मेरा काम है जो मुझे काम करना है। तो दोस्तों ड्रीम आज घर की है। मैंने जो आज मैंने बनाया, फॉरेन ट्रिप है, फिर अब इस बार ग्रीस का आया है। दोस्तों मेरा वो भी बना हुआ कि मुझे कब तक ग्रीस कंप्लीट करना है, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो ये क्या आपका एक लिखा हुआ एक डायरी पे मेंटेन होता है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हो SML गोल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। दोस्तों आप देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर फ्लाइट से जा रहा हो, अगर उसे पटना से दिल्ली जाना हो या फिर दिल्ली से उसे USA जाना हो, अगर फ्लाइट की टाइम 10 बजे है, 10:05 पे है, तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति 10:05 पे नहीं पहुंच करके 10:10 पे पहुंचेगा, क्या उसे फ्लाइट मिलेगी क्या? नहीं, वो फ्लाइट कहीं ना कहीं निकल गई होगी, उससे वो फ्लाइट छूट जाती है। तो आपका गोल होना चाहिए एक, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच ले मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, अमिताभ बच्चन बनना, नहीं। आप एक एवरेज में जो आप कर सकते हो वैसा लिखे। मैंने एक घर बनाया, मैंने सोचा कि मुझे रूबी बनना है, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट जनवरी तक डायमंड बन जाऊँ, डायमंड ही बन जाऊंगा। हो सकता है अगर भगवान का आशीर्वाद हुआ तो बन जाऊंगा, लेकिन एक क्या है, रूबी बनना है मुझे, ये फोकस है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो जैसे यहाँ शॉर्ट टर्म है, आप छोटे छोटे गोल, आपके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आपके अच्छे ड्रेस नहीं है, आप वो लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मिडिल टर्म में क्या है कि आप उसमें थोड़ा सा बाइक का लिख सकते हैं, और बहुत सारा ऐसी चीज होती है जो घर का लिख सकते हैं उसमें। और मिडिल टर्म में फिर अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप उसमें कार लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिल्वर स्टार गोल्ड बनते ही बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ से गाड़ी ले लिए हैं 4 चक्का। तो आप भी उस तरह मेहनत करें। पर्ल बनते बनते तक बहुत सारे साथी अब ले रहे हैं, टुपाज बनते बनते तक, मैं टुपाज बनने के बाद मैंने भी लिया था। तो हमारा गोल होना चाहिए, S फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, A फॉर अचीवेबल होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंडेड, समय निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इस समय तक ये चीज कर लेना है। तो दोस्तों हमें पता है कि आप सभी लोगों का ड्रीम बना हुआ होगा, लिखा हुआ होना चाहिए होगा। मुझे विश्वास है आज जितने भी कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे 100% उम्मीद है कि आप सभी लोग ये करके आए होंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने ड्रीम बनाया है, तो उस पर अब काम करने की जरूरत है। आप देखिए कि जब आपका काम नहीं हो रहा हो तो और सीरियस होने की जरूरत है। अगर आपका ड्रीम नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई पहाड़ पे, अगर गाड़ी चढ़ाई पे हो, अगर काम चल रही हो, तो वहां क्या, अगर काम चल रही हो तो गाड़ी अगर पहाड़ पे है तो वहां एक्सीलेटर और दबाया जाता है। उसी तरह अगर आपका काम चल रहा है, क्या कमी, उस काम को और सीरियस होकर के काम को बढ़ाएं। तो हमें लगता है सभी लोग बनाए होंगे, गोल अपना सेट किए होंगे। हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़ेंगे। समीरन जी आगे नेक्स्ट करेंगे। तो हमें लगता है सभी लोग यहाँ करके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। कुछ देर और आपके साथ हैं हम। यहाँ देखेंगे लिस्ट। दोस्तों जब मैं आया था, मैं जब शुरुआत किए थे, मैं जितना भी लिस्ट बनाया था उसमें से अपने कोई भी दोस्त नहीं ज्वाइन किया, कोई थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ। मेरे भैया के फ्रेंड जो PNB में मैनेजर थे, वो मेरा पहला ज्वाइनिंग था दोस्तों। और मेरे अपने तो नहीं हुए, भैया के दोस्त, और उनके थ्रू हमारी टीम आज देखिए। मैंने लिस्ट बनाया। हो सकता है आपके पास जो लिस्ट हो, घबराए नहीं। हमें बहुत पता भी नहीं कि मैंने कितना प्लान दिया, लेकिन आज हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर बोलते हैं कि जो व्यक्ति 1000 प्लान कर ले और काउंट कर ले, उससे करोड़ों रुपए घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज आप लिस्ट बनाओ और 1000 लोगों को प्लान करो। मैं कितना किया होगा 3 साल में, मैं काउंट करके बताता हूँ। मैं एक दिन में अगर 2 प्लान ही एवरेज लेता हूँ तो महीने का 60 हुआ, और 100 मानता हूं तो 3 साल में 3000 ही प्लान कर पाया। दोस्तों आज मेरी 3000 से ज्यादा लोगों की टीम है कि नहीं? आप ही लोग बताइए। तो लिस्ट बनाते समय घबराया नहीं। आज मेरे भैया के दोस्त ज्वाइन किए और यहाँ तक आज मेरी 3500 से ज्यादा लोग टीम हो चुकी है। जैसे आप लिस्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे, लिस्ट आपका सोशल होना चाहिए, एडुकेशनल होना चाहिए, फिनेंशियल होना चाहिए। जो सोशल मतलब वो सामाजिक तौर पे ठीक ठाक होना चाहिए, एडुकेशनल वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिजनेस थोड़ा सा हिंदी पढ़ने आना चाहिए। और इस आप ये बिजनेस अगर आप बात करें जितना अच्छा में ले जाएंगे, जो पढ़े लिखे वैसा चाहिए।
तो एजुकेशनल होना चाहिए, फिनेंशियल वो 10,000 20,000 कमा रहा हो और मेंटल दिमागी तौर पे दोस्तों वो ठीक हो। ऐसा नहीं आप जिस व्यक्ति को सुबह पैसा लाए और शाम में आपको बंदूक लेकर आपके घर पे आ जाए, तो मैं मेरा पैसा लिया था जल्दी से दो, क्या किया मेरा पैसा। तो आप ऐसे लोगों को ना ज्वाइन करें जो दिमागी तौर पे ठीक ठाक ना हो। तो ऑलवेज मैंने आपका लिस्ट को आज आपको अपलाइन आपके बता रहे हैं कि शुभारंभ सभी लोगों के पास होंगे, 150 लोगों का लिस्ट बनाए। आपको पता नहीं होता है कि उसमें से कौन सी व्यक्ति आपका डायमंड हो, इसीलिए लिस्ट बनाया जाता है दोस्तों। कौन सा व्यक्ति आपके साथ मिलके काम करेंगे आपको पता नहीं होगा, इसलिए हमें लिस्ट बनाना है। और हम जितना 150 लोगों से ज्यादा लोगों का बनाएंगे, हम उसे प्लान करेंगे। आप 2 3 4 5 10 20 50 100 प्लान करते हैं तो आप आपकी प्लान की प्रैक्टिस हो रही है, ना कि आप प्लान दे रहे हैं लोगों को। तो आपको वहां अनुभव होगा। और आप अपलाइन के भरोसे ना रहे। अपलाइन आपके साथ, अगर मेरे साथ आज 3,000 3,500 से ज्यादा लोग हैं और हर व्यक्ति बोले कि सर आप ही के साथ प्लान करूंगा, क्या यह संभव है? क्या हमें लगता है कि बहुत ही आसानी तरीके से लोग प्लान कर सकते हैं। और प्लान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रोस्पेक्टिंग करो, लैपटॉप खोलो, उसमें से देख देख करके बताना है, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे लिस्ट। हमें लगता है सभी लोग बेहतर ढंग से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 फीट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें अविनाश सर इस बिजनेस में ज्वाइन किए थे, तो मैं उनके कॉलेज में गया था एडमिशन कराने। तो आपके पास भी बहुत सारे लोग होते हैं 3 फीट के दायरे में, उनको आप बता सकते हैं। क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। आप देखेंगे लिस्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे, C फॉर कपल, R फॉर रिस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल। दोस्तों थोड़ा सा मैं काम में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग की तरफ, मैं इंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी से प्लान करके मैं ट्रेनिंग लेकर के आपको खत्म करूँ। तो क्रैप मॉडल फॉर लिस्ट है, C फॉर कपल, R फॉर रिस्पेक्टेबल, M फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल। दोस्तों लिस्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे, जैसे जो प्रोफेशनल लोगों को यहाँ 4 स्टार दिया गया है, तो जैसे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आज जो टीचर हो या डॉक्टर हो या आर्मी में हो, इन लोगों के पास समय होता है दोस्तों, जो वो आसानी तरीके से इस बिजनेस को 8 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करने के पास उनके पर्याप्त होता है। तो हमें प्रोफेशनल लोगों पे ज्यादा फोकस करना है। एम्बिशियस समाज में जिनका जो एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोग होंगे उनको भी ला सकते हैं इस बिजनेस में, उन लोग पे फोकस करना है। रिस्पेक्टेबल सपोर्टेशन होगा, क्योंकि आप देखेंगे आज देख लें इंडिया में हर एक व्यक्ति इस हमारे बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि आज अखिलेश यादव हो या इतने बड़े बड़े नेता हो, नितिन गडकरी हो, आज सारे लोग इस बिजनेस का प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो आप अच्छे लोगों को लाएंगे, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को तो आप देखेंगे योर इंटरनेट कनेक्शन, तो आप अपना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आते हैं जब बिजनेस में, तो उनको हम लोग आज दिखा दिखा करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। कंपनी में हमारे जो 500 डायरेक्टर हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला दिए हैं कि आज इंडिया के कोई भी ऐसे व्यक्ति हो के और यूज न कर रहे हो, आज हर घर में आप ऐसे प्रोडक्ट है जी दोस्तों। तो हमें ये चारों चीज पे ध्यान देना है। कपल में जब भी आप जब फैमिली के साथ जाए, दोनों आदमी अगर जाते हैं तो आप अगर आप फैमिली में उनके वाइफ और हस्बैंड दोनों है, अगर एक साथ प्लान दिखाते हैं दोस्तों, वो सभी लोग आपके साथ मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो आज फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं, कपल में उनका बिजनेस, अगर आप बात करें हमारे संजय जैन सर आज
तो यही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रैप मॉडल लिस्ट बनाने की थोड़ी सी विधि बताया है दोस्तों। हमें पता है कि अगर आप सेफ सब कर रहे हैं तो लिस्ट अपडेट करते रहें। लिस्ट आज हम जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ आपका लिस्ट होता ही है, तो हमें लिस्ट को आज आज लिस्ट शुरुआत के दिनों में लोग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन आज सभी लोग हर शहर में रह करके जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ आज उन सभी लोगों को प्लान देकर के आज जो ज्वाइन कराता हूँ। तो आपका लिस्ट अपडेट होना चाहिए हमेशा। और विश्वास कीजिए आज जब आप अच्छे लेवल पे जाते हैं और वो लोग ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होते चला जाएगा वो आपकी बात। और जब आप लेवल को अचीव, इनकम को अचीव करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट, वो देख करके मोटिवेट होकर के और अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों अब क्या है, हमें इनवाइट करने का, दोस्तों इनवाइट करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। आप शुरुआत के दिनों में आप जैसे चाहे उन्हें बता सकते हैं, मैंने एक प्लान देखा है, मैंने एक सिस्टम देखा है, मैं चाहता हूं कि अगर तुम इसे समझोगे, अगर तुम उसे जानोगे, एक बार देखोगे तो हम लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। क्योंकि अगर आप इनवाइट करने जाते हैं, जैसा आपका फ्रेंड हो, पता नहीं हमें वो कैसे आपका फ्रेंड, आप किस तरह आपका रिलेशन है। हर व्यक्ति, आप दोस्त को अगर कहीं शादी में ले जाते हो, पार्टी में ले जाते हो या फिर कहीं ले जाना हो तो आप उन्हें इनवाइट ही करते हैं। तो हमें ये चीज बचपन से आता है, आते रहता है कि हमें कहीं ले जाना हो तो उनको, दोस्त को कैसे ले जाए, उनको प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। और आप उनको ये बोलेंगे जो ये बोलेंगे कि आप मुझे 2 लिंक मिला है, मैंने एक लिंक कहीं और दे चुका हूँ, और मैं एक लिंक ही मेरे पास बचा है, मैं चाहता हूँ ये लिंक आपको दे। और जब आप उनको इनवाइट करेंगे लिंक के लिए और बताएंगे, इसका प्रमोशन करेंगे, बेशक वो व्यक्ति जरूर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, प्लान देखेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे। आप इस तरह को जब आप लिंक मिले और आप किसी को देते हैं तो उस समय लेते कैसे इस चीज को, आप जितना बेस्ट प्रमोशन करेंगे आपके लिए उतना बेस्ट होगा। क्लियर द नाइट, जैसे आपका इनविटेशन टूल भी होता है जो आप कार्ड दे सकते हैं, या फिर इनविटेशन, क्लियर द नाइट का मतलब हुआ आप लोग अन्यथा न लेंगे। आप जैसे संडे का हम लोग का वेबिनार होता है, 15 तारीख का हम लोग का वेबिनार है, 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे कि वेबिनार में जो है सो आपको लिंक मिलेगा, तो उन्हें 10 बजे रात में या 9 बजे रात में उन्हें कॉल करना है। और जब आप उनको कॉल करेंगे, बताएंगे, तो 100% है वो व्यक्ति इनको आप जब बताएंगे तो आपके साथ जरूर आएंगे। तो इनविटेशन करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, आप जैसा चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे आप बात कर रहे हो, ये नहीं कि मैंने ज्वाइन किया 2 दिन हुआ 4 दिन हुआ और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, सर आप आएंगे, या फिर आपकी टोन बदल रही हो, तो उस तरह नहीं करना है। आप जैसे बात करते थे उसी तरह बात करके उन्हें उस सिस्टम के लिए अप्रोच करना और उन्हें लाना। तो इनविटेशन हम लोग जेनेटिक हैं, बचपन से लोगों को, दोस्त को ले जाते हैं कहीं घुमाने के लिए, कहीं ले जा रहे हैं, तो आप वो चीज़ कर रहे हैं। और थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना है जो आप धीरे धीरे यहाँ पे आकर के सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट सिमरन जी नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए क्या नहीं करना है, डोंट्स होता क्या है, शुरुआत के दिनों में हम लोग जो है सो गलती कर जाते हैं। जब हम ज्वाइन करते हैं, लोग यहाँ बोलते हैं कि कंपनी का नाम नहीं बताना, लेकिन हम लोग वही करते हैं। नेचर ऑफ वर्क, काम करने का तरीका नहीं, लेकिन फिर हम उसको बताते हैं क्या इन्वेस्टमेंट। आप, क्योंकि आप जब अभी आते हैं संडे को वेबिनार में प्लान दिखाया जाता है, उसमें सारा कुछ डिटेल्स बताया जाता है, वर्क करने का तरीका आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताया जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है सेमिनार में आपको क्लोजिंग में बताया जाता है। कभी भी जल्दीबाजी डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस में नहीं करना है कोई भी चीज़। आप इस प्लान को आप देखेंगे कि एक चाय 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में मिल जाता है, लेकिन आप ओबराय होटल में चले जाए, वही चाय आपको कोलकाता में 1000 रुपये में एक चाय मिलेगी। तो क्या वहाँ जगह का प्रभाव पड़ता है, आप उस जगह का एंजॉय करते हुए आप उस चाय को लेते हैं। तो डिस्कस, हमें आप किसी से टाइम ले ले, देखिए कि वो, ऐसा नहीं कि वो बच्चे स्कूल लाने जा रहा हो जल्दीबाजी में हो, या हॉस्पिटल में जा रहा हो, हम अरे भाई रुक जा और उनको बुला करके हम प्लान दे रहे हैं। तो कोशिश करना है जब वो व्यक्ति स्थिर हो, शांत हो, फिर उनसे टाइम लेकर के, डोंट ड्रिंक टी एट होम। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। जब भी आप किसी के घर जाए इनवाइट करने, तो उन्हें ये ना करे कि आप जब जाए तो उन्हें सभी बताना चालू कर जाए, या प्लान भी बताने जाए, या फॉलोअप भी करने जाए,
तो पहले उनके पास जाकर के बैठे, चाय वो पी ले, फिर अपनी बात शुरुआत करें। और हाँ, हमारे गुरुदेव मनीष सर भी बता रहे थे कि मुझे 80% सुनना है और 20% ही बोलना है। तो कोशिश करना, जब भी आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, प्लान देने हो या फॉलोअप करने हो, तो वहाँ सुनने का आदत डेवलप करना है। आप 80% सुनना है और 20% बोलना है। आप जब भी किसी लोगों के पास जाते हैं तो बोलना शुरुआत कर देते हैं। तो बोला जाता है कि अगर सुनना चांदी है तो बोलना सोना है। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, सुनने का पहले कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। तो आप जैसे संडे का सेमिनार होता है, या हम लोग जब इनके घर पे इनवाइट करने जाते हैं, कुछ दिन बाद हम लोग का सेमिनार ओपन होने जा रहा है। इस फेस्टिवल के बाद सर लोगों के आशीर्वाद से हमें पता चला है, बहुत जल्दी हम लोग को सुनने का भी मौका मिलेगा। हम लोग बहुत खुश हैं, उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो संडे का सेमिनार होता है और हम लोग किसी के घर जाते हैं, और जब चाय चाय बनती रहती है, बोलते हैं 5 मिनट चाय बनेगा, 5 मिनट या 10 मिनट हमें समय मिलता है। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति पूछता कि कौन सी कंपनी है, सेपसप नहीं, या फिर एमबे नहीं, या फिर कोई ऐसी कंपनी के बारे में, तो उसके मुंह से निकला, अरे सेपसप बताया नहीं है, सेपसप जान गया। फिर बोले राइमंड है क्या, रिलायंस राइमंड है क्या, बीमल है क्या, इसमें इस तरह का प्रोडक्ट है क्या। तो आप लगता है कि अरे ये व्यक्ति सब कुछ जानता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे बताना चालू कर देते हैं। नहीं, जब आप बोले अरे डायरेक्ट सेलिंग क्या, तो आपको नो बोलना है। इसमें राइमंड है क्या, नो बोलना है। आपको हर बात में नो का जवाब। फिर वो आपसे नहीं, उन्हें ये नहीं बताना है कि यहाँ पे ये कंपनी है या प्रोडक्ट है। उन्हें इनवाइट करने के बाद हाँ बाहर निकल जाएंगे, बाइक में किक मारेंगे, चाबी नहीं दी, अरे आपको तो भूल गए थे एक चीज बताना, जो हम कल मिलते हैं या आपको सेमिनार में आने के बाद, तो आप मैं वहाँ आपको बताऊंगा। तो वो आप एक सस्पेंस छोड़ के जाते हैं। वो व्यक्ति कोशिश करते हैं वहाँ जाकर के आपके साथ आकर के, मेरे लिए क्या ऐसा था जो मुझे बताने आया था और भूल गया था, जो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। वो आपके लिए टाइम निकालता है। दोस्तों, कोशिश करना है कहीं भी जाए पहले उनकी बातों को सुने और फिर अपनी बातों को रखें। चलिए, हम चाहेंगे आप नेक्स्ट करेंगे सिमरन जी। देखिए, सम विल SW5 रूल्स, दोस्तों ये जीवन में यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो ये काम करता है बखूबी बहुत ज़्यादा। आप जब शुरुआत के दिनों में आप जब जिसको प्लान दिए होते हैं, वो आपके साथ नहीं आते हैं, और वो आपको जिसको आप प्लान देते हैं, वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल आपको वॉच करते रहते हैं, वाकई में ये व्यक्ति कार लिया कि नहीं, वाकई में ये व्यक्ति विदेश गया कि नहीं। और ये चीज़ 100% होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में काम करेंगे, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, विश्वास कीजिए आज वेटिंग में इंतजार कर रहे होंगे, सो स्टार्ट वर्क। आप काम तो चालू कीजिए, अपनी काम को लगातार करते रहिए, विश्वास कीजिए। हमें एक चीज याद है, हमारे माधव सर महागुरु बोलते हैं, मैं जनवरी 2018 में एक मीटिंग लेकर के आया था, वो बोले थे राजन जी उस फंक्शन में कि देखिए, आज अगर आप लोग नहीं आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास कीजिए एक दिन लोग आएंगे और वो वही आपके साथ सारे लोग आएंगे और वही आपको डायमंड बनाएंगे। तो आप घबराए नहीं। आप जो जिन लोगों के पास आज टीम नहीं है, जिनके पास 2-4 लोग हैं, उनके आज पेशेंस, जिनके साथ एक भी लोग नहीं ज्वाइन किए, वो पेशेंस नहीं खोए, क्योंकि आज लोग नहीं आ रहे हैं, कल वही लोग आपको डायमंड बनाएंगे। नेक्स्ट, क्या लिखा हो, सो द प्लान। जब प्लान करते जाए तो आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए, मैं दरभंगा में शुरुआत में बिजनेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी जब उस वेन्यू पे जाते हैं। इवन जो भी है विपिन सर का नेटवर्क का, जब भी कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी है, मुझे ड्रेस कोड, और सत्येंद्र प्रसाद हो या जितने भी हमारे महागुरु हैं, तो ड्रेस कोड में प्रॉपर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ड्रेस कोड हमें मेंटेन करना है, टाइम टाइम के लिए टाइम पंक्चुअलिटी ध्यान देना है। और जैसे आप किसी को प्लान के लिए टाइम दे दिए, अगर कोई 12 बजे, तो वहाँ मुझे 12 बजे जाना चाहिए। तो टाइम पे ध्यान रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और हमेशा जब भी मौका मिले, दोस्तों शुरुआत के दिनों में मुझे याद है टेस्टी मनी, मैं बहुत एक्साइटेड रहता था स्टेज पे जाने के लिए, और टेस्टी मनी हमेशा देते रहता था। तो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत जीवन में प्रभाव, क्योंकि हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है। पुलिस का देख ले, उनका एक ड्रेस कोड है,
एक आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि किसके गला पे गर्दन पे आला लटका हुआ, उनके पास दौड़ के पहुंच जाते हैं, यही डॉक्टर साहब है। अगर आपका कोई घर में बीमार है, इनको पकड़ो, ये देख लेंगे। तो ये आपका ड्रेस कोड का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज है जो हम कर ही रहे हैं, उसको अपने आप को और भी बेस्ट करना है। नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ये फॉलोअप है, ये फॉलोअप इस बिजनेस का, जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस बिजनेस को किए हुए हैं, और ये हम लोग का जो शेप्स ऑफ बिजनेस है, जो व्यक्ति फॉलोअप सीख गया, जिस तरह हमारे शरीर के अंग में रीढ़ की हड्डी है, हमें खड़ा करके रखती है, उसी तरह दोस्तों इस बिजनेस का एक पार्ट है फॉलोअप, और फॉलोअप से ही सब कुछ होता है। मैं जब भी कोई अच्छे नेटवर्कर से मिलता हूँ तो मैं उनसे सीखता हूँ। आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, लोगों के साथ मैं गया हूँ, तो उनको उनसे सीखने के बाद ही आज मैं बोल पा रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं, सर आपके बिजनेस जो है ना 100% ये फॉलोअप पे ही टिका हुआ है। दोस्तों विश्वास कीजिए, जो व्यक्ति इस बिजनेस का फॉलोअप समझ गया, फॉलोअप का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ नमस्कार करना है दोस्तों, और नमस्कार करने के बाद वो जिसको आप प्लान दिए होते हैं सारा कुछ समझ जाते हैं। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, 2% सेल्स आर मेड, और 1%, अगर 1% कॉन्टैक्ट एक बार किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपका वहाँ 2% ही रहता है, और सेकेंड बार कॉन्टैक्ट करते हैं तो 3% ही आपका सेल निकल पाता है, और थर्ड बार अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो 5% ही हो पाता है, अगर चौथी बार जाते हैं तो 10% ही हो पाता है, और 5 से 12 बार जाते हैं तो 80% आपका रिजल्ट। दोस्तों आप जिसके घर जाते हैं, पता नहीं, जब आप प्लान देकर आते हैं तो उससे कुछ नहीं पता होता है, बस उससे थोड़ा बहुत पता चलता है कंपनी था और उन्होंने कंपनी था, कोई प्रोडक्ट लेना है 10,000 की, बस उसे यही मालूम चलता है। जब सेकंड बार जाते हैं, उसे कुछ बताते हैं, धीरे 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 जितनी बार मिलते हैं उससे उसके अंदर एक विश्वास होता है, और फिर आपके साथ वो ज्वाइन करते हैं। तो हमें कोशिश करना है फॉलोअप में, फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेप सब का, और बहुत ही आसान है। अगर आपको मजा आ रहा है ये फॉलोअप में, आप मजा ले। अगर आप बोलेंगे ये बोरिंग आपको लग रहा है, तो विश्वास कीजिए आप थोड़ा सा बोरिंग ना ले, ये बहुत ही मजा, क्योंकि आपका अगर सबसे ज्यादा दुश्मनी है ना, उसको जाकर के प्लान दिखाए, विश्वास कीजिए वो व्यक्ति आपसे दूर भागना चालू कर देगा। तो कोशिश करें, आप दुश्मन को भी चाहेंगे कि उसको इस बिजनेस में ला करके और एक रिलेशनशिप बिल्ड करके वो आपके साथ काम करना चालू कर देंगे। तो इस बिजनेस का फॉलोअप हमेशा सीखते, यहाँ लिखा हुआ क्लोजिंग बिफोर आफ्टर डूइंग, तो क्लोजिंग के बाद क्या करना है आफ्टर द मीटिंग। तो आप जैसे ट्रेनिंग हो गया, सेमिनार हो गया, तो उनसे आप मिले, आपको बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, ये नहीं पूछना कि खराब लगा या कैसा, बहुत अच्छा था या बहुत खराब था। तो हमें क्लोजिंग के बाद ये भी बोल सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है वही देंगे। अगर आपके दूध घर में दूध है तो आप 2 शब्द बोलेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। तो यहाँ पे प्लान दिखाने के बाद कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, क्या चीज अच्छा लगा, वन टाइम परचेजिंग, ब्रांडेड प्रोडक्ट, 4 साल कैरियर, पार्ट टाइम वर्क, 3 जनरेशन सिक्योरिटी, क्या अच्छा लगा। तो ये उसे हमें ऑप्शन देना है दोस्तों। हम आगे समझो कि चाहेंगे आगे करें। नेक्स्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को, जो इतने पेशेंस के साथ आप धैर्यता पूर्वक हमारी बातों को सुने, बहुत अच्छा लगा। अभी वक्त है दोस्तों, हम लोग के पास 3 मार्च का समय, 3 मार्च तक कंपनी ने हमारे साथ टारगेट का समय सीमा सब कुछ बढ़ा दिया, और सिस्टम ने इतना चेंजिंग लाया, इतना बदलाव लाया है, और इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट आया है। विश्वास कीजिए, मैं आज कहीं निकल रहा था, रास्ते में एक मछली थी जो मैंने थाईलैंड में जाकर के देखा था उसको पानी में, और इतना मजा आया था विदेश जाने के बाद। तो मैं वो चीज़ मुझे याद आ रहा था। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आप एक बार टारगेट तो क्वालिफाई कीजिए। आज सिर्फ सेफ सब पे जब ज्वाइन किए हैं, तो आपका जो छोटा छोटा सपना है, विदेश जाना हो, कार लेना हो, अगर वो छोटी छोटी सिर्फ सपना आप अगर पूरा करते चले गए, विश्वास कीजिए, और हमारे नरसिंह सर बोलते हैं कि आप सिर्फ 1,000 लोगों को प्लान कर लीजिए, विश्वास कीजिए आपका वो हर एक चीज पूरा होते चला जाएगा। डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे गोल को कन्वर्ट करते चले जाए। तो
तो आज हमें कोशिश है कि उन सभी सपनों को पूरा करना और अपने साथ जितने लोग आपके साथ ज्वाइन किए हैं, 2 4 या 10 लोग हो या 20 लोग हो या 50 लोग हो, उनको भी विदेश जाने का मौका अगर आप ज्वाइन किए, विश्वास कीजिए आपका जीवन नहीं बदलता। यहाँ आने वाले आपके साथ जितने भी लोग आते हैं, उन सभी लोगों का जीवन आपके हाथ में है दोस्तों, आप उनका जीवन बदल सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे इस तरह बोलने का मौका मिला, आप लोगों के साथ बीच में आने का मौका मिला। सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे गुरु, महागुरु जितने भी हैं, जिनकी वजह से आज हमें इस ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर और बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत कुछ शुक्रिया सर, सीखने को मौका जो मिला आपके बीच आके। आपने सर अपने कीमती समय में से निकाल के हम लोगों थैंक यू। धन्यवाद कृष्णा सर और मैं इसी के साथ आज का इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए हमारे लीडर मिस्टर राजन कुमार सिंह जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। वाकई में आज मैं आपकी पूरी ट्रेनिंग भी सुन रहा था, काफी ऐसी बातें थी जो आपसे सीखने का मुझे भी मौका मिला। और दोस्तों मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, इस मीटिंग के माध्यम से, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। इस मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं, अगर चाहें तो बहुत कुछ यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और इस बात की गारंटी देता हूं कि जैसा राजन जी ने बताया है, अगर इसका 10% भी हम लोग करते हैं तो इस बात की गारंटी है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता हमारा इंतजार कर रही है। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हो जाए हमारे एमरल्ड लीडर मिस्टर राजन कुमार सिंह के लिए। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। थैंक यू राजन। इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं समाप्त की जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।